हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सुना है आपके एग्ज़ाम्स थे, मे बी आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए होंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हर्षाली आनंद, आपकी मैथमेटिक्स की टीचर। और मैं आज से आपको 1 साल तक मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगी। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम स्टैटिस्टिक की एकदम लास्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज होने के बाद हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होके हम एक नए एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो हमारी जो एक्सरसाइज है उसका नाम है एक्सरसाइज 14.4 और उसमें आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो इसे रीड करते हैं, फिर मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। उसमें डेली इनकम दी गई है जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं। और हमें क्या कहा है, convert the distribution about to a less than type commutative frequency distribution and draw its OGU। अब ये OGU क्या है? अब ये जो OGU है ये है बेटा ग्राफ। तुम्हें इसका निकालना है ग्राफ, ठीक है। तो अब चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखेंगे। लोग क्वेश्चन कैसा है वैसे लिखेंगे। क्वेश्चन है डेली इनकम। तो यहाँ पे आते हैं बेटा, इसकी हम पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। अब देखो इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करनी है। ये पहले क्लास इंटरवल का है एफ का और ये इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, चलो इसे कॉपी करते हैं। डेली इनकम इन रुपीज़, डेली इनकम, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स और ये है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये देखो 250 टू 300, फिर ये है 300 टू 350, ये है 350 टू 400 और 400 टू 450, 400 टू 450, फिर 450 टू 500 आ गया। एग्जैक्टली ऐसे ही टेबल बनाना है आपको, जो हॉरिजॉन्टल है उसे वर्टिकल करना है। फिर क्या क्या है, फिर है 12, फिर है 14, देन 8, फिर उसके बाद क्या है, फिर 6 एंड 10, देन 6 एंड देन 10। अब मैंने आपको क्या बोला था, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। मैंने कहा था जो ये वाला पहला नंबर है एफ के टेबल में उसे एज इट इज़ लिखो, आंखें बंद करो और जो नंबर है एज इट इज़ वैसा ही लिखो, तो 12 लिख लेंगे। फिर जो ये वाला नंबर है 12, इसे यहाँ पे नीचे कॉपी करो, कर लिया, प्लस का साइन दो और ये नंबर इसके साथ ऐड कर दो। अब करो ऐड, कितना होता, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24, 24 प्लस 2 26। तो इन दोनों को ऐड करो तो हो जाए। फिर ये जो 26 है एज इट इज़ यहाँ पे लिखो 26, प्लस का साइन दो और ये नंबर इसके साथ ऐड में, तो ये कितना हो जाएगा, 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 4 34, 26 प्लस 8 हो गया 34। अब ये नंबर एज इट इज़ यहाँ पे लिखो 30 प्लस, फिर ये जो 34 प्लस, फिर ये नंबर यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 40। अब ये नंबर एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है 40 और ये नंबर इसके साथ ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 50। तो हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल आ गया। अब क्या कहा है उन्होंने, नाउ वी हैव टू draw this number graph। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये है डेली इनकम का चार्ट है बेटा, ठीक है। और हमें जो ग्राफ बनाना है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, में भी आपने देखा होगा। तो इससे 2 नंबर्स निकलेंगे, तो हमें 2 नंबर्स कैसे निकालने हैं, देखो अब मैं तुम्हें बताती हूँ इसके 2 नंबर्स कैसे निकालने हैं। अब ये 250 टू 300 के बीच में है, तो हम चूज़ करेंगे 300 वाला नंबर, कर लेंगे। तो ये हो गया 300 लेस देन वाला नंबर, जो इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा दिख रहा है वो क्या है, 300 दिख रहा है, तो 300 यहाँ पे लिख लेंगे और साइड में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, 300 के साइड में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, 12। ये हो गया पहला। अब दूसरा, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है,
तुम बताओ, मुझे तो दिख गया, तुम बताओ 300 और 350 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 350। तो 350 यहाँ पे लिख लो, और उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है एडिशन करने के बाद? 26, तो 26 यहाँ पे लिख ले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे ही इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? मुझे तो 400 दिख रहा है। तो 400 और इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है 34, तो 34 यहाँ लिखना है। फिर आते हैं यहाँ पे, तो इसमें बताओ इसमें बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 450। अब 450 का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है? वो दिख रही है 40, 40 यहाँ पे लिख लो। और फिर यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 500, और उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रही है बेटा 50, तो 50 यहाँ पे लिख ले। हो गया। अब आते बढ़ते, अब निकालते इसका ग्राफ। अब चलो ग्राफ निकालना है तो एक बड़ा सा पेज देखते हैं। चलो यहाँ पे, तो ग्राफ कैसे होता है बेटा? एक ऐसी लाइन होती है सीधी, इस बार अपन सीधी लाइन खींचने की कोशिश करेंगे। देखो आ गई सीधी लाइन। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये है हमारी वाई एक्सिस, और ये जो है बेटा ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे नंबर्स कैसे देते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर है? हमारे पास है 312। ठीक है, हमारे पास है 300, देन 12, देन 350। तो एक काम करते बेटा, ये देखो यहाँ पे नीचे लिखते हैं एक्स एक्सिस मीन्स एक्स वाला डेटा। तो ये हो गया 300, लिखते हैं 350, देन 400, देन 450, देन 500, और यहाँ पे लिखते हैं वाई वाला डेटा। अब वाई वाला डेटा क्या क्या है हमारे पास? वो है 12, 26, 34। ओके, 12, 26, देन 34, 12, 26, 34, और क्या क्या है बेटा? देन 40 एंड 50, देन 40 एंड 50। एक मिनट रुकिए बस। तो बेटा y के लिए कैसा करना है पता है? y के लिए जो नंबर्स है वो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, हम करेंगे इसे 0 से। तो अब ये 0 कहाँ पे आता है पता है? जो 0 होता है ना बेटा वो होता है ओरिजिन, मतलब यहाँ पे होगा 0, और हम नंबर्स स्टार्ट करेंगे 10 से, मतलब पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, देन 30, देन 40 और देन 50। ठीक है, तो अब हमें निकालना है ग्राफ। अब मे बी ग्राफ थोड़ा सा और डिफरेंट होता है, शायद आपने पढ़ा होगा स्कूल में, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब एक वाई एक्सिस निकालेंगे, फिर एक एक्स एक्सिस निकालेंगे, और हमारे पास कौन कौन से नंबर है? सबसे पहले हमारे पास है 300 और 12। तो 300 यहाँ पे आएगा, देखो 300 ऐसे ऐसे यहाँ पे आएगा, और 12 बेटा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक बन जाएगा और उसका नाम क्या होगा? 312। ठीक है, अब सेकंड क्या है? सेकंड है 350 एंड 26। अब 26 कहाँ पे आता है बेटा? 26 यहाँ पे आता है। अब 26 यहाँ पे आता है, और 350 कहाँ पे आता है? 350 वहाँ पे आता है बेटा। और यहाँ पे आकर हम करेंगे इसे ड्रॉ। ये है 350 एंड 26। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 400 एंड 34 है। तो 34 कहाँ पे आएगा? 34 आएगा यहाँ पे। तो ऐसे करो 400 एंड 34। फिर नेक्स्ट क्या है? 450 एंड 40। और 40 देखो ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे 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 ऐसे। क्या क्या है? 450 एंड 40। फिर क्या है? 550। देन ऐसे ऐसे आएगा ये, और फिर ये ऐसे आएगा। क्या हो गया? ये है 550। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखो ग्राफ जो है वो मैं रेड पेन से, मतलब रेड वाली से ड्रॉ करूँगी। देखो अब कैसे आएगा? सीधे से
पहले ए से जाएगा, फिर ए से, फिर उसके बाद ए से, फिर यहाँ, और फिर ये यहाँ पे आ गया। तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा एग्जैक्टली ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। क्वेश्चन में सबसे पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ये अपना काफ़ी अच्छा सा ये ग्राफ निकालना है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। चलो हम इसे रीड करते हैं। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास देयर वेट वेर रिकॉर्डेड एज फॉलो। फिर हमें ये कुछ तो ऐसा टेबल दिया है जो थोड़ा सा समझ आ रहा है, थोड़ा सा नहीं आ रहा है। ड्रॉ लेस देन टाइप ऑग्यू फॉर द गिवन डेटा, मतलब हमें इसे करना है। मतलब हमें इसका एक ग्राफ निकालना है बेटा। ओग्यू बोला है ना। हेयर ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मैंने क्या बताया था, इन्होंने क्या किया बेटा, ये जो डेटा इन्होंने ऑलरेडी दिया है तो ये है, इन्होंने क्योंकि ऐसे फॉर्मेट में है, मतलब इन्होंने ऑलरेडी ये जो है, मैंने एक लेक्चर में बताया था कि अगर ऐसे फॉर्मेट में दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं तो वो होता है बेटा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब इन्होंने ऑलरेडी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये सी एफ है, और सी एफ के सबसे लास्ट वाला नंबर जो होता है वो होता है बेटा एन। अगर ये एन है सबसे लास्ट वाला और एन यहाँ पे ऑड है, ठीक है, अगर एन यहाँ पर ऑड नंबर दिया है तो n/2 क्या होगा, अगर n यहाँ पे ऑड दिया है तो n/2 जो होगा 17.5। ठीक है, n/2 मिल गया 17.5। अगर n/2 17.5 मिला है तो अब इस क्वेश्चन को हमें करना है सॉल्व। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम इसका करेंगे टेबल ड्रॉ, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम करेंगे इसका टेबल ड्रॉ, ये क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अरे फ्लोटिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये है बेटा क्लास इंटरवल और ये है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे पॉइंट्स वाला मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले था 38 है ना, लेस देन 38, लेस देन 38 मतलब बेटा 2 से कम है, मतलब 2 से कैसे कम आ गया, अगर यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 38 है, मतलब 40 38 से कितना कम है, 2 कम है ना, तो 38 से अगर 38 और लेस देन 38 दिख रहा है तो मतलब वो 2 से किसी ना किसी 2 से तो कम ही होगा, मतलब ये 36 to 38 वाला चीज़ है। फिर ये 38 to 40, क्लास इंटरवल ऐसे ही लिखते हैं ना बेटा। फिर ये 40 to 40, 40 to 42, देन ये नहीं कितने 2 से ही है ना, हाँ, फिर ये 42 से 44, ये 44 से 46, देन 46 to 48, देन 48 to 50 एंड देन 50 to 52। इतने तक ही जा रहा है ना, एक बार चेक करते हैं, हाँ जी इतने तक ही जा रहा है। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, ये है 0, 3, 5, देन 9 और देन 14, फिर है बेटा 28, फिर है बेटा 32 और ये है 35। तो 35 मतलब हमारा जो लास्ट नंबर है n इक्वल्स टू कितना मिल गया बेटा 35। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, पहले n/2 करना पड़ेगा, n/2 आएगा 17.5 आ रहा है, तो 17.5 कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है इस टेबल में। तो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। अब हमें फाइंड आउट करना है मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला है L + n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू h। हो गया बेटा। तो चलो अब देखो कैसे इसे फाइंड आउट करना है। तो ये है बेटा L क्या है हमारा, L है बेटा 46, मतलब जो सबसे कम नंबर आता है L इक्वल्स टू होता है बेटा 46, हो गया। H क्या है, इन दोनों की माइनस कर दे तो इन दोनों का माइनस आएगा 2, ठीक है। फिर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रही है 14, तो ये हो गई हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। सब मिल गया। अब हमारे पास F नहीं है, तो अब हमारे पास F नहीं है तो F को कैसे फाइंड आउट करना है, F को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी से फाइंड आउट करना है, मतलब 28 - 14, मतलब ये पहले को इससे माइनस कर दो तो ये भी 14 ही आएगा। तो अब इसे करते हैं सॉल्व। n/2 का आया क्या आया 17.5, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आई 14 और फ्रीक्वेंसी भी 14 आई और इंटू 2 कर दो। फिर अब इसे करते हैं सॉल्व। अगर इसे सॉल्व करें ये हो गया 46, ये हो गया 3.5 डिवाइडेड बाय 14
और ये हो गया इंटू 2। अब ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 46 प्लस इन दोनों को डिवाइड करके इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.5। तो हमारा जो मीडियन आएगा बेटा वो आएगा 46.5। ये हो गया बेटा हमारा मीडियन। अब ये आ गया बेटा मीडियन। अब ये मीडियन आ गया तो अब हमें इसका निकालना है बेटा, ड्रॉ करना है ग्राफ। तो चलो इसका ग्राफ निकालते हैं और इसे यहाँ पे लेके आते हैं। और चलो अब मैंने क्या बोला, ग्राफ कैसे निकालना है, ग्राफ निकालना है काफ़ी अच्छे से, पेन पेंसिल से बड़े अच्छे से निकालना है। तो चलो इसे बड़े अच्छे से निकालने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम हमारे लाइन को ऐसे स्ट्रेट, ये क्या हो गई, ये है एक एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये है बेटा इसका ओरिजिन है ये। तो ये स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन पर, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और हम इसके बीच में देते 5 का डिफरेंस, 5, 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30, देन 35। और इसको किससे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अभी पता चला 36 से। और ये हो गया 38, ये हो गया 40, ये 42। ये अभी बताया ना ड्रॉ कैसे करना है, ऐसे ही करना है। 46, 44, 48, दिस 50, देन 52, देन 54 हो गया। अब चलो इसे ड्रॉ करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। एक लेंगे ये कलर और अब क्या क्या दिखा था हमें क्या क्या मिला है बेटा, और मैंने यहाँ पे क्या क्या, हमें मीडियन मिल गया। अब मीडियन मिल गया, अब हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। अब हमें इसके साथ इसे करना है, पेयर ऑफ करना है। तो पेयर ऑफ कैसे करना है, अभी जो बोला इसका सबसे बड़ा नंबर इसके साथ पेयर ऑफ करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहला नंबर क्या होगा, वो होगा 38, 0। यहाँ पे लिखते हैं पहला नंबर 38 देन 0। सेकेंड नंबर सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा क्या नंबर दिख रहा है, वो दिख रहा है 40। यहाँ पे 40 और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है साइड में, वो दिख रही है 3। तो यहाँ पे दिखो 3। फिर क्या दिख रहा है बड़ा, वो दिख रहा है 42, 42 देन 5। वैसे ही करो, फिर आएगा 44 देन 9, फिर आएगा 46 देन 14, फिर आएगा 48 देन 28, फिर आएगा 50 देन 32, फिर आएगा 52 एंड 35। हो गया। तो चलो अब इसे करते हैं ड्रॉ। तो पहले क्या क्या आया था, पहले था 38 एंड 0, मतलब ये यहाँ पे आएगा 38 और ये 0, ये 38 एंड 0। फिर क्या है बेटा, फिर है 40 और 3। 3 कहाँ पे आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया 40 एंड 3। फिर क्या है 42 एंड 5, यहाँ पे 42 एंड 5। फिर क्या है 44 एंड 9, 9 आएगा यहाँ पर। आपको बड़े बड़े लेना है, मेरे पास स्पेस नहीं है ना इसलिए बेटा। क्या है 44 एंड 9। फिर क्या है 46 एंड 14, 14 आएगा इसके नीचे। तो ये हो गया 46। तो ये क्या है 46 एंड 14। फिर क्या है बेटा 48 एंड 28, 28 आएगा यहाँ पर। और ये हमारा 48, ये होगा 48 एंड 28। फिर 50 एंड 32, ये हुआ 50 एंड 32 आएगा यहाँ पर। ये हमारा 50, तो क्या होगा 50 एंड 32। फिर क्या आएगा, फिर आएगा 52 एंड 35। तो ये हुआ 35, ऐसे ऐसे जाएगा बेटा और 52 के साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया 52 एंड ये हो गया 35। अब इसका करते हैं ग्राफ ड्रॉ, इसकी लाइन बनाते हैं। अब लाइन कैसे बनेगी, देखो अब लाइन आएगी यहाँ से, ये हुआ। अब ऐसे सारे इसको ये कनेक्ट करेगी, ऐसे ऐसे यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ये कनेक्ट हुआ, ये भी पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब जो मीडियन निकालना है बेटा हमने उसको भी इसमें ड्रॉ करना है। तो उसको कैसे ड्रॉ करना है, n/2 निकला था 17.5 और मीडियन जो निकला था वो निकला था बेटा 46.25, 46.5।
अब मुझे बताओ कि 46.5 कहाँ पे आएगा, तो वो आएगा बेटा एग्जैक्टली यहाँ पे। तो ये हो गया 46.5 और 17.5 आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है 17.5। अब इसका अगर ड्रॉ करें तो ये निकलेगा बेटा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, ये सीधा ऐसे जाएगा और ये सीधा ऐसे जाएगा, ये सीधा ऐसे जाएगा। तो इसका इंटरसेक्शन बनेगा यहाँ पर, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं ग्राफ। आपको अच्छे से पेज पर इसे ग्राफ पे निकालना है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा लास्ट है और वो आपका होमवर्क है। तो आज से हमारा जो स्टैटिस्टिक टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 खुद से सॉल्व करना है और ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ करके देखना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल एक नए टॉपिक के साथ। मे बी हम नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे बेटा वो करेंगे हम, चलो मैं दिखाती हूँ कौन सा स्टार्ट करेंगे। तो हम करेंगे नया टॉपिक, कौन सा, एक मिनट, ये तो ख़त्म ही ना। तो नया टॉपिक हम स्टार्ट करें बेटा स्टेट्स। तो स्टेट्स रहेगा आपका नया टॉपिक, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खुश रहो।